अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्बहाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं निज़ाम सक्का के दरबार से। मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा कि वो काटा, और आप मुझे क्या पता था कि आप गुस्सा लेके आ जाओगे। क्या हो गया? हमला हो गया, हमला हो गया, हमला हो गया। कहाँ गुस्सा हुआ? बाहर निकल। हमला नहीं हुआ, हमला हो गया तो बाहर निकल के तलवार किस लिए तुमने लेकर दी हुई है? बादशाह सलामत की हिफाजत करे, आप खुद छुप गए। हमला हो गया तो तलवार समेत छुप गया। आप एक दिन कह रहे थे जान बचाना फर्ज है। जान बचाना तो फर्ज है, बादशाह की जान बचाना भी फर्ज है। ये तलवार तुमने लेके दी हुई है दुश्मन के साथ लड़ने के लिए, मुर्गियां जिबा करने के लिए नहीं लेके दी हुई। आलम बना ये तलवार के साथ खरबूजा खा रहा था। ऐसा भी बस कर रहा मोटे। बादशाह सलामत क्या हो गया? क्या हो गया? ये मेरे हाथ से मर जाएगा थारा छोकरा, यो बता दो। नहीं हुआ क्या? बस जवान औलाद पे गुस्सा उठाते हैं, अच्छा लगता है। बकवास ना कर रहा। लोग कह रहे हैं कि भाई घरों के अंदर रहे। ऐसा बदतमीज है, घर में जाके छत के ऊपर पतंगबाजी कर रहा है। हाय हाय, छोटा सा मासूम सा बच्चा है। जो बच्चा है, जब पाकिस्तान बना था यो 1.5 साल का था। क्या कह रहे हो? छोटा है, टांगे तोड़ दूंगा तेरी, मैं तेरी गर्दन उतरवा दूं। मैं कहता हूँ बिल्कुल ही ना छोटा रह जाए। अब जोर को जुल्म तो नहीं करा, अपनी छत पे गुड्डी उड़ा रहा था। खबरदार, पतंगबाजी मना है। डोर में जरासीम होते हैं। घर में रहने का यो मतलब नहीं है कि घर में बैठ के आप इलेक्शन शुरू कर दो। जो नाजायज काम है वो करने शुरू कर दो। छत पे चढ़ के पतंगबाजी कर रहा, किसी के गर्दन पे डोर फिर गई। जो अस्पतालों में पहले से आप पे पड़े हुए हैं, कहा बेचारा कटी गर्दन वाला मरीज खच्चल होता फिरेगा। अमान से मोरा तो जी चाहता कि पुलिस को बुला के खुद इसको गिरफ्तार करा दूं कि यो देखो पतंगबाजी कर रहा है। फिर मैं डरता हूँ कि पुलिस वाले मुझे इसका बाप होने के जुर्म में ना साथ गिरफ्तार कर ले। ये तो है। बदतमीज आदमी। हुकूमत सीख रही है कि भाई घरों में रहो, वबा फैली हुई है। यो तो नहीं कह रहे कि घरों में गलत काम शुरू कर दो, पतंगबाजी शुरू कर दो, घरों में बैठ के जुआ शुरू करा दो, घरों में बैठ के शराबनोशी शुरू कर लो। तो अब्बा जोर इंसान डिप्रेशन में और क्या करे? डिप्रेशन में जाए नमाज बिछा। तन्ने तो जाए नमाज भी बहुत बड़ा होगा, रोटियों वाला रुमाल बिछा, उस पर भी तो खुला डुल्ला पूरा आएगा। अल्लाह के आगे गिड़गड़ा, उससे माफी मांग, तारा डिप्रेशन दूर हो। छत पे चढ़ के पतंगबाजी कर रहा, खोते जितना हो गया हरकतें फिर बच्चों वाली। खोते जितना हो गया तो और क्या? बादशाह सलामत, फिर आपने खोते देखे ही नहीं। खोते तो अब इतने इतने ऊंचे आ रहे हैं। आप कहा करें बकरे जितना हो गया और हरकतें बच्चों वाली। अब जाना छत पे, फिर देखना ऊपर से जाके नीचे फेंकूंगा तुम। हाय, मैंने तन्ने कहा था इसकी शादी कर दे, इसको पता लगे जिंदगी कैसे गुजरी थी। शादी कैसे कर दूं? क्या बताऊं लड़की वालों को? क्या करता है लड़का? तो तू शादी से पहले क्या करता था? असि तो सुन ही नहीं सकते। बादशाह सलामत, अगर घरेलू गुफ्तगू शुरू होगी तो इसी जरा बाहर चलिए। बकवास ना करो। वो काम काज करे, उनको जाके बताऊं को यो काम करता। अब निरी ये क्या खूबी हुई कि बादशाह का बेटा। शहंशाह मुअज़्ज़म, मलका आलिया के सवाल का जवाब तो दें कि जब आपकी शादी हुई थी तो आप क्या करते थे? रब मसक कंधे पे उठा के सारे इलाके को शराब करता था। लेकिन मलका बता रही थी कि आप 8 मशकों के पैसे चार्ज करते थे, छिड़काते सिर्फ 2 मशकें थे। झूठ बोलती है। एक दफा बस मस्जिद में मैंने 2 मस्कें डाली थी तो पैसे 8 मस्कों के लिए। अस्तगफिरुल्लाह। तो फिर उसका रिजल्ट भी देख ले। अल्लाह से तौबा कर ली थी मैंने, मैं तुमने बता दूं, और तेरे भी तौबा कर ले, वरना मैं टांगे सचमुच तोड़ दूंगा तेरी। अब्बा जो मेरी अगर शादी करनी है तो लड़की वालों को बताओ कि ये बादशाह का बेटा है। ये कौन सी डिग्री है? बादशाह का क्या पता, आज बादशाह कल हो ना हो, इन हाउस तब्दीली हो जाए, नो कॉन्फिडेंस का वोट हो जाए, क्या करेगा बादशाह? तो अब्बा हजूर जूनागढ़ की रियासत मेरे नाम लगा दो। रतन ने कुछ शकरगढ़ नहीं घुसने देता, जूनागढ़ कहां से दे दूं तुमने? रोता जूनागढ़ की रियासत को।
शर्म तो नहीं आती जो बात करते हुए। मन ने पता नहीं किस तरह बात साथ में लगी है। ये तो तुक्का लगा बेटी। सारे से क्या छुपाना हमने, सीधी सीधी बात है, मास की आदमी हूं मैं तो। इसकी दादी का 1.5 मरले का प्लाट था जो हमें मिला था बिरसे में। अच्छा। उसमें से भी हमने 1 मरला बेच के तो आधे मरले पे घर बनाया था। इतना छोटा सा घर था, जब भी बच्चे को जूता मारा है, जूता बाहर से ही उठा के लाया हूं। शहंशाह मुअज्जम की सबसे बड़ी खूबी यही है कि अपनी असल नहीं भूलते। असल किस लिए बोलना है, असल की तरफ ही तो लौट के जाना है। जो जब सल्तनत खत्म हुई तो वापस उसी घर में जाना। गुर्बत तो हमारे यहाँ इतनी थी, जब जो मेरा बेटा पैदा हुआ था तो जो दाई अम्मा आई थी ना, उसकी फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। फिर इसकी बालदा ने 2 महीने उस दाई की टांगें दबा के फीस पूरी की। बादशाह सलामत ये पहला बच्चा है जिसके पैदा होने से दोनों पासे कुटाई हुई है। करवा सारे खानदान में मेरी बेइज्जती। मैं बेइज्जती करवा रहा हूँ, पहले कौन सा तन्ने कमीला पार कर कहते हैं। मैं तो अपनी माँ का देना भी नहीं दे सकता। ओ माँ को छोड़ो, जो मेरा 700 देना वो तो दे दो। नेजेबाज जी जनाब। ज्यादा चेजेबाज ना बन। बेइज्जत करवा दिया इस बच्चे ने नाम मरा। अब्बा हजूर मेरी उम्र डलती जा रही है। कौन सी डलती जा रही है, ढल गई है। अब कहां कराऊं शादी, दोनों आंखों का मोतिये का ऑपरेशन हो चुका। काम करना काज का, शादी करा दो, शादी करा दो, शादी करा दो। 36 दफा तुमने कहा, गत्ते के मोर बना के ऊपर गोल्डन रंग की पन्नी लगा के इसे दे, चौकों में खड़ा होकर बेचा करे। लकड़ी के छोटे छोटे ट्रक बना के दिए मैंने खुद, ये ले बेटा सड़क पे खड़ा होकर बेच ले। नहीं जी मैं बादशाह का बेटा हूं, मैं कैसे बेचूं? आलम पना, इसको इसके मामू के पास भेज दो, वहां ये काम काज करेगा। मामू कौन सा, इसका इस्लामाबाद F9 में रहता है। वो भी उरे सालमी में छोटे लिफाफों में पानी और मछली के बच्चे डाल के बेचता है। एक दिन धूप में खड़ा हो गया, उसका सारा माल मर गया। नहीं हजूर, मैं छोटे मामू की बात कर रहा हूँ। वो छोटा मामू भी आजकल फारग है, मस्कीन बेचारा, उसके खोते की टांग पर जहर बात निकला है। भाई खड़ा हो जा। यो बता, पहले गेट पे सैनिटाइजर लगवाया तन्ने? जी हजूर। वो स्प्रे वाला फुहारा मारा उन्होंने तुम पे? जी हजूर। तू जिंदा कैसे आ गया अंदर फिर? चक्कर आया था मगर मैं संभल गया हजूर। वायरस ने हाथ दे के उठाया था इसको। बादशाह सलामत ये तो इतना कमजोर है, परफ्यूम लगाए तो बेहोश हो जाता है। बता क्या बात है? आलमपना, आपकी रियासत में गरीब आवाम को राशन नहीं मिल रहा हजूर। राशन क्यों नहीं मिल रहा? आलीजा जिधर भी जावे हैं कहवे आटा नहीं है, चीनी नहीं है। आलमपना किधर जावे, गरीब जावे तो जावे किधर? कहां चला गया सारा अनाज? शहंशाह मुअज्जम, यही सवाल आप अपने मुल्क के जखीरा अंदोजों और मुनाफाखोरों से पूछें। रब जीरे खुराक, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये मीडिया वाले सही कह रहे हैं बादशाह सलामत, इस वक्त बड़े बड़े हाजी नमाजी भी यही काम कर रहे हैं। अरे तो तय यहाँ बैठ के क्या कर रहा? रब जीरे खास। जी आलम पना, गर्दन उतार इसकी फौरन। रहम बादशाह सलामत। शहंशाह मुअज्जम, आप हमारे हर शो में यही हुक्म जारी करते हैं, किसी न किसी के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हैं, लेकिन उस पर अमल दरामद होता हमें कभी नजर नहीं आता। और जनाब बादशाह सलामत तो ऑर्डर देते ही हैं, लेकिन इन लोगों की गर्दनें इतनी मोटी हैं, उतार ही नहीं सकते। इनकी गर्दनें मोटी और हाथ हमेशा लंबे होते हैं। क्यों नहीं अभी तक जहीर अंदोजों को गिरफ्तार किया? हजूर, आपके कोतवाल ने एक जखीरा अंदोज को पकड़ा हुआ है। फौरन उसको अंदर लेके आओ। जखीरा अंदोज को पेश किया जाए। तू आप जाके लेके आ, तू सैलरी कड़ी गल दी लेना? सैलरी बड़ी और 2.5 लाख लेंदा है, 55 अशरफियां ते 2 टाइम दी रोटी मिलदी इनू। बक बक बंद करो, जहीर अंदोज को पेश किया जाए। दुहाई है आलमपना, दुहाई है, दुहाई है आलमपना, मैं बेकसूर हूँ। ना आलमपना ना, जो ही है वो जखीरा अंदोज आलीजा। शहंशाह मुअज्जम, आपकी सल्तनत का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हर बिजनेस कार्टल का सरबरा, हर जखीरा अंदोज, हर मुनाफाखोर यही कहता है मैं बेगुनाह हूं, मैं बेगुनाह हूं। ये तो डिमांड एंड सप्लाई का मामला है, ये तलब और रसद का मामला है। जरा इन जखीरा अंदोजों से, मुनाफाखोरों से पूछ के देखें कि ये जो डिमांड एंड सप्लाई है, ये हमेशा आवाम के खिलाफ ही क्यों जाती है, कभी इनको नुकसान क्यों नहीं हुआ? रब बता जरा, ये तेरी सप्लाई डिमांड जो है, ये क्यों आवाम को भूखा कर रही है? जो बता जरा।
बादशाह सलामत, पीछे माल ही नहीं तो दे कहां से? तो फिर माल बाहर भेजने के लिए, सब्सिडी लेने के लिए कहां से आ जाता तुम लोगों के पास? यो बता जरा, बता ये सुंडी लेके कहां बेचते हो माल? सुंडी नहीं शहनशाह मुअज्जम, सब्सिडी सब्सिडी। गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करने के वजह इनको उल्टे पैसे देती है, खुद शॉर्टेज करवाते हैं। किसने दिए पैसे? किसने दिए पता पैसे? करें, किसने आपने पैसे दिए, दिए? आपके मुशीरों ने दिए, आपसे पहले वाले मुशीरों ने दिए, सब देते चले आए हैं। अमान से? हाँ आबे कहा भाई बिगड़ा? हाँ। नहीं 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 बादशाह सलामत, ये आपको गुमराह कर रहे हैं। जब हम माल मुल्क से बाहर भेजते हैं तो मुल्क को डॉलर मिलते हैं। मुल्क को नहीं डॉलर मिलते, तुम लोगों को डॉलर मिलते हैं। मुल्क से तो तुम पैसा लेते हो। तलवार दो मन्ने, तलवार दो निकाल के ना दो मन्ने, चीरा आ जाएगा उसमें डालो जल्दी से। अच्छा बाजू, छोटी है, बड़ी तलवार दो, बड़ी तलवार दो। ले इधर से मार करे। मैंने गर्दन उतारनी है, महल के जाले नहीं उतारने। तलवार, बड़ी तलवार दे दो, तलवार दो, तलवार। बादशाह सलाम ये मैं नहीं दूंगा, ये मेरे दादा की निशानी है। तलवार दे दे। बादशाह सलाम मैंने 2 मिनट दिया, मैं तेज करके लाया हूं। शहनशाह मुअज्जम आपने देख लिया, सब आपस में मिले हुए हैं, कोई चाहता ही नहीं है कि इत्तेसाब हो। वो देखिए, वो जो कहता है कि मेरे दादा की निशानी है, मैंने तलवार नहीं देनी, इसका दादा तो ढोल बजाया करता था। रामन ने याद आ गया, वो घूमता भी था साथ। और ये जो मोटा कह रहा है कि मैं तलवार तेज करके लाता हूँ, इसके दांत तेज हुए हैं, ये खा रहा है आपकी सल्तनत को। हाँ राम, मैं किसी की बात तो मैं नहीं आऊंगा। मन्ने आज यो बताया जाए को यो यहीरानदोज की गर्दन कैसे उतरेगी। खड़े खड़े उतार दे बादशाह सलामत। खड़े खड़े उतार दो, जो यहीरानदोज है या ऊंट है? बादशाह सलामत, अगर आपने मुझ पे हाथ डाला तो मैंने और मेरे साथियों ने आपका सारा निजाम हिला के रख देना है। यो तो तड़ी लगा रहा था, खुद बात कर रहे से। शहनशाह मुअज्जम, आपको अंदाजा तो हो गया होगा हाउ पावरफुल दे आर। क्या कहा तुमने? कितने ताकतवर हैं ये लोग। बादशाह इससे टक्कर ना लेना, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये आपके पाँव की बेड़ियां बनेंगे, आपके मुशीर। लानत है तुम लोगों पे, तुम सब लोग इनसे मिले होते हो। रतन ने भी कोई खौफ नहीं आता, ताकत दिखाता बादशाह को। जो सारी कायनात का बादशाह, उससे ज्यादा ताकतवर कौन है? डर जा उसकी ताकत से। अपने ज्यादा से ज्यादा 5-6 बच्चों का पेट पालने के लिए करोड़ों बच्चों के पेट खाली कर देते हो तुम लोग। तन्ने ना किसी की बददुआ का डर है, ना को खुदा का खौफ है। रब मरना भी है ना मुरादो, ये कोरोना शरोना तो चला जाएगा, फिर भी मौत आनी है। तन्ने कभी सोचा तन्ने जब अल्लाह के पास पेश होगा तो क्या जवाब देगा उससे? बादशाह सलामत, अल्लाह ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖ ਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। रिंग रोड से गिरफ्तार करो इसे और जिंदान में फेंको। लो जंदान च किथे सुटी है, उथे ते कणक सुटाई। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ये जो पोस्ट कोरोना एरा होगा ना, जो पीरियड होगा, उसमें खुराक की कमी ला महला है, उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्या दे सकता है दुनिया को? खुराक दे सकता है। यार पाजनैद, ये कोरोना का खौफ अपनी जगह पे, अल्लाह ताला रहमत फरमा दे और माफी दे दे सारे इंसानों को। सेहत का मसला अपनी जगह पे, मगर मैं ये सोचता हूं कि साथ साथ जो मुआशी हालत है हर मुल्क की, हर मुल्क की, ये नहीं कि जिसमें ज्यादा है उसको ज्यादा नुकसान। मईशतें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं पूरी दुनिया की। बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ चाइना जैसे वहां पे अब काफी कोरोना के हवाले से सफाई हो गई है, सुकून है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर मईशत तो उसकी पूरी दुनिया से जुड़ी हुई है। अब इस मईशत से जो नुकसान होगा, जो सुकड़ जाएगी मईशत हर मुल्क की, उससे बड़ा मुश्किल होगा फिर निकलना, कई साल नहीं निकल पाएंगे। पूरी दुनिया का जो शायद लाइफस्टाइल ही चेंज हो जाए, पूरी दुनिया के लोगों का ये लाइफस्टाइल चेंज करना पड़े। अभी तो कोई अंदाजा ही नहीं है ना, अभी तो जो कुछ हो रहा है सिर्फ क्याफा शनासियां हो रही हैं ना, सिर्फ तुक्के लगा रहे हैं कि ये होगा, इतना नुकसान होगा, इतना हो चुका है। एक्चुअली पता किसी को नहीं है, क्योंकि कोरोना का नहीं पता ना, असल में तो कोरोना का नहीं पता कि जान कब छोड़ेगा, कब खत्म होगा। जब कोरोना जान छोड़ेगा फिर बैठ के कोई अंदाजा लगाया जा सकता है कि आगे चलना कैसे है दुनिया ने। अभी तो बिल्कुल अंधेरे में टामक टोइयां मार रहे हैं, जितने इदारे हैं
वर्ल्ड बैंक, IMF, WHO सारे अंदाजों पे काम कर रहे हैं। और जाहिर है कि अंदाजे अगर ये इतने लगाने वाले होते हैं, बड़े बड़े इदारे जो है, तो ये अंदाजा ना लगा पाते कि अगले 2 महीने बाद दुनिया में क्या होने वाला है। कुछ भी नहीं पता था ना। मतलब इस सारे क्राइसिस से अगर कोई पूछे कि आपको सबक क्या मिलता है, तो हर एक के मुंह से एक ही लफ्ज निकलना चाहिए या निकलेगा, और वो है अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अल्लाह ही जानता है, अल्लाह ही करने वाला है। यार एक बड़ा अच्छा फिक्रा मैंने पढ़ा कि अब तो इंसान को ये समझ आ जानी चाहिए कि इंसान के लिए एटम बम ज्यादा जरूरी है या दवाई ज्यादा। बिल्कुल। तो इस तरह की सोच मेरा ख्याल है सिर्फ ये फिक्रे ही नहीं सोशल मीडिया पे या मीडिया पे गर्दिश कर रहे, सोच बदलेगी। बिल्कुल सोच बदलेगी। सोच बदले बगैर गुजारा ही नहीं होगा। आप जितना मर्जी कहते जाए, जिस मर्जी थ्योरी को डिनाई करते जाए, देख लेना जो लोग कहते हैं नहीं जी फिर हम उसी डगर पे चल पड़ेंगे, जिंदगी उसी डगर पे नहीं चल सकती दोबारा। आप देख लीजिए। हम जैसे बेवकूफ तो ये कह सकते हैं, मगर ये जो सुपर पावर्स हैं या तरक्की याफ्ता जो ममालिक हैं, ये लाजमन ये सोचेंगे और इनको सोचना भी चाहिए। अच्छा, लेकिन बीमारी के बाद दुनिया की मईशत जो है, रोकड़ा जो है, पैसा जो है, ये कहां से आएगा, कितना आएगा, मसाइल से कैसे निपटा जाएगा, ये सबसे बड़ा दर्द सर बना हुआ है। परेशानी की वजह जो है वो बीमारी से ज्यादा जो पोस्ट कोरोना एरा है, जो पोस्ट कोरोना के बाद की दुनिया है, वो कैसे चलेगी। असल ताकत सर खुदा की, अब तो लोगों को समझ आना चाहिए। इस वायरस ने समझा दिया है। बिल्कुल समझ आ गई। अच्छा, अब देखें कि दुनिया में जो इस वक्त रूल करने वाली ताकत है, अमेरिका, इकोनॉमी के हवाले से भी, उसको सबसे ज्यादा नुकसान कैसे हुआ है और आने वाले दिनों में उसके बारे में क्या प्रेडिक्ट किया जा रहा है कि अगर ये 1 साल तक इसके असरात जारी रहे तो अमेरिकी मईशत को $10,000 अरब का नुकसान होगा। अच्छा, उसका जो GDP था वो 22-23 ट्रिलियन डॉलर को टच कर रहा था, जो गुमान ये है या खदशा कहना चाहिए वो 15 से 18 ट्रिलियन डॉलर तक आ जाएगा, जो चीन के बराबर है। चीन को भी नुकसान हुआ है, चीन कहता है कि हम रिकवर कर लेंगे। अच्छा, पाकिस्तान जो है, या हमारा तो मतलब हम तो किसी शुमार के तार में ही नहीं ना, हमारी मईशत क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, लेकिन बहरहाल हम 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है, हमारे लिए भी इकोनॉमी तो बड़ी मैटर करती है। मगर असी तो देना ही है ना, लेना खाना भी तो है ना। मुझे किसी ने बड़े वो सुनाया था, कहता है जी वो किसी गांव में एक नाई होता है ना, तो वहां पे सैलाब आ जाता है, बड़ा जबरदस्त, लोग अपने संदूकचे, अपना जेवर, अपनी चीजें, अपने गंदम वो संभालने की कोशिश करते हैं, जो अपना माल मता मवेशी डंगर वो संभालने की कोशिश करते हैं। तो वो जो नाई होता है ना, वो आराम से अपना हुक्का पकड़ता है और एक ऊंचे टीले पे जाके बैठ जाता है। सारे लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। वो कहता है ला जी आज मजा आया जे गुरबत दा पहली यारी। हमें असल में हम तो ये देख रहे हैं कि बाकी मुल्कों की मईशत किधर जाती है। हमें भी क्या कहा यह जा रहा है कि गालिबन कोई 2.5 खरब रुपए का नुकसान होगा अंदाजे के मुताबिक। लेकिन बड़ी अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान एक ज़रूरी मुल्क है, ठीक। अब पाकिस्तान को चाहिए कि ये जो पोस्ट कोरोना एरा होगा ना, जो पीरियड होगा, उसमें खुराक की कमी ला महला है, उसको आप अवॉइड कर ही नहीं सकते। पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्या दे सकता है दुनिया को? खुराक दे सकता है। पाकिस्तान एग्रीकल्चर कंट्री है, पाकिस्तान ज़राअत की दुनिया में बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि शायद हम इस क्राइसिस में भी हम वो कुछ करने के लिए तैयार नहीं है जो हमें करना चाहिए। हाँ जी, ज़हन में तो चलो को हलचल मची है, मगर हाडा पैरां च साडे पानी पै गए। हम बिल्कुल लेजी हो गए हुए हैं। वाकई बड़ी शर्मिंदगी होती है एग्रीकल्चर के हवाले से देख के कि दूसरे ममालिक में, बल्कि हमारी तरह कई ऐसे मुल्क हैं जो हमसे बहुत ज्यादा अच्छे हो गए हुए हैं ज़राअत के हवाले से, और हम पस्ती की तरफ ही जा रहे हैं। हमारी ना कनक बेचारी उतनी जोगी है, गंदम जिसे हम कहते हैं। फिर जो सबसे बड़ा पाकिस्तान की इकोनॉमी को चैलेंज दरपेश होगा ना, वो है जो बैरून मुल्क से पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं हमें, जो ज़र मुबादला भेजते हैं हमें। वो जाहिर है कि वहाँ की मईशतें तो वेली हो गई हैं, फारग बैठे हुए हैं, वहाँ पे तो बेरोजगारी अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। अमेरिका की तो मईशत ही ऐसी है कि वो तो मतलब अगर 2 दिन के लिए भी उनको नजर आए ना कि जी कारखाने बंद है, वो 2 दिन के लिए अपनी लेबर को फारिग कर देते हैं। वहाँ पे कौन से इतने गुड ट्रेड यूनियन के असूल? अल्लाह पाक रहमत करे हर जगह के ऊपर जो इंसान है उनके पेट हैं
हाँ जी। उनको भूख भी लगती है और उनके बच्चे भी हैं जी। मैं तो कहता हूँ कि जानवरों की भी खैर मांगे खैर। हमारे पास तो 8-10 करोड़ मवेशी हैं, 22 करोड़ लोग हैं, 8-10 करोड़ मवेशी, और हमारी तो जो मईशत का पहिया है ना गरीब आदमी का, वो चलता ही मवेशियों से है। जी जी जी, बल्कि कई मवेशी मैंने खुद पहिए पे बैठे हुए देखे। यार गोगे की तरफ क्यों देख रहे हो तुम? वो तो माशाल्लाह गाड़ी पे आता है अपनी। मेरे को तो ट्रैक्टर के पहिए पे आता है। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। सारी इनका प्यार मोहब्बत देखना हो तो उस बंदे के बूहे के आगे देखे जिसकी किस्त सिर्फ एक दिन लेट होती है। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਲੋ ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੀਰੇ 'ਚ ਮੱਖੀ ਫਸੀ। नाज़रीन, आज हस्बे हाल के इस अलामती कटहरे में एक ऐसा शख्स खड़ा है, इसने और इसके इस जैसे लाखों लोगों ने वतन अजीज़ की गलियों में, मोहल्लों में लोगों की मजबूरियां खरीदने का धंधा शुरू कर रखा है। ख़ास तौर पर जब ये जहेज़ के नाम पर आसान अक़सात में अशिया मुहैया करने का वादा करते हैं और फिर उन्हीं लोगों की ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता अजाब बना के रख देते हैं। आइए मालूम करने की कोशिश करते हैं असल मामला क्या है। जी हाँ जी, हाँ जी क्या? हाँ जी, जो मैंने कहा है अभी कि तुम लोग लोगों की, गरीब आवाम की मजबूरियां खरीदते हो, उसका जवाब दो। नहीं करते ऐसा? अच्छा ये सवाल मुझसे आपने करना है? अच्छा मैं पहले समझो किसी और की बात हो रही है। ओ भाई गाल बात ये, एक मिनटो बेटा, ए गले च लटकन वाले कहाँ? एक मिनट ठहर जा। बात ये है जुनैद साहब कि मैं अल्लाह के फजल से जो शॉप खोल के बैठा हुआ हूँ, उम्मीद कारपोरेशन, लोगों की उम्मीदें पूरी करने के लिए। ना कोई इसमें प्रॉफिट होता है मद्देनजर, ना कोई कारोबार है ऐसा। जाहिर है खाना तो रोटी अल्लाह दे ही रहा है, इसी के जरिए मैं बिल्कुल ये इनकार नहीं करूंगा। मगर जो पहली चॉइस है मेरी और जो पहली ख्वाहिश है और जो पहला मतमा नजर है मेरा, वो यकीन मानिए कि लोगों की उम्मीदें, गरीब आदमी, खास तौर पे गरीब आदमी जो है उस गरीब की रट लगाना बंद करो। 100 रुपए की चीज के एवज तुम सूद शामिल करके 300 रुपया वसूल करते हो, और इतने हद तक अमेज अंदाज में कि अगर एक दिन किसी गरीब आदमी की किस्त लेट हो जाए तो उसके दरवाजे पे धरना दे देते हो, जाके बाकायदा कातलाना हमले तक करते हो। बात ये है जुनैद साहब के बगैर मार्कअप के, जीरो मार्कअप पे चीज देता हूं। आज तक प्रॉफिट नहीं जेल में होता है ये है। हाँ, प्रॉफिट मुझे कहां से होता है? जहां से मैं चीज खरीदता हूं, मैं उनके पैरों पड़ के, उनके पैरी पड़ के, उनकी मिन्नतें शिन्नतें करके रेट नीचे लाता हूं और वही मेरा प्रॉफिट होता है। झूठ बोलते हो, कोई जीरो शीरो मार्कअप पे नहीं देते। जुनैद साहब आप खुद आए मेरी शॉप पे, आगे गर्मी आ रही है, आके आप एसी खरीदें अल्लाह के फजल से बगैर मार्कअप के। आपको ना अगर मिला तो तब कहिएगा। सर जी इतना पक्का डीलर है, कोई पठान भाई सौदा खरीदने आता ना तो ये पछतो बोलने लगता है। कोई पंजाबी गांव से आते हैं चीजें लेने तो ये फौरन पगड़ी निकाल के बांध लेता है। वो उर्दू भाई को आते हैं तो पान मून में डाल लेता है। इतनी पक्की डीलिंग करता है ये। देखो मैं यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि ये इंसानियत है। अच्छा, आपके साथ जैसा बंदा बैठा हुआ है आप उसी के रंग में रंगे जाएं। यानी कि तुमसे बात करूं तो पहले यूं करूं। ओ काका, ओ मिस्त्री दे थैले, एक मिनट ठहर जा बेटा, मैं जो बात सुनाना चाह रहा हूं ना वो ये है। हाँ, आपने यूं कर लिया ना, निकल जाओ। जुनैद साहब प्यार मोहब्बत ही तो मेरा बिजनेस है। ओ भाई कौन सा प्यार मोहब्बत? सारी इनका प्यार मोहब्बत देखना हो तो उस बंदे के बूहे के आगे देखे जिसकी किस्त सिर्फ एक दिन लेट होती है। ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤ ਨਾ ਦਵੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮਠਿਆਈ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਲੋ ਤੂੰ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਲੱਗਦੇ ਸ਼ੀਰੇ 'ਚ ਮੱਖੀ ਫਸੀ। ओए भाई बात यह है कि पैसे तुम असली प्रोडक्ट के लेते हो और देते 2 नंबर हो। कभी अल्लाह के फजल नाल उम्मीद कारपोरेशन तो तुहानू 2 नंबर चीज नहीं मिलेगी। सारा सामान ही चाइना का तुम्हारे पास। ओ भाई जी रश ऐसे नहीं होता। लोग को पागल नहीं है जो मेरी दुकान पे आते हैं, आते ही इसीलिए हैं उनको पता है कि मल्क दी दुकान तो
चीज 2 नंबर नहीं मिल सकती। लोग पागल नहीं है, मजबूर हैं बेचारे, और उनकी मजबूरी का ही तुम फायदा उठाते हो। मजबूरी मैं बखियां च सूए मार के ले आना वाला सर जुनैद अरे साहब, जिस बेचारे ने जहेज देना है, चारों ना चार वो इनके जाल में फंस जाता है। और सर जी और तो और ये जहेज का सामान डायरेक्ट ससुराल भिजवा देते हैं ताकि ससुराल वालों को ब्लैकमेल कर सकें। बेटे देखो तुम हमारी बच्ची हो, तुम्हारा अपना रक्षा है, तो इसका ये मतलब नहीं तुम्हें अकल भी हो। ध्यान से देखे, रक्षा नहीं पीटर है। लग रही है कोई चीज पई। अच्छा, एक और हरकत आप लोग ये करते हैं कि अपने हिसाब को इतना पेचीदा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं कि आम आदमी की समझ में ही नहीं आता। खुद उन्होंने कौन सा सीए किया होता है, जानबूझ के वो गुंजलक किस्म का कर देते हैं और फिर ये दावा करते हैं कि जी इतने के पैसे थे, अब सूद जमा करके इतने हो गए। अब कौन हिसाब किताब करे, कौन मगजमारी करे इनके साथ, उसी का फायदा उठाते हैं ये। बिल्कुल जुनैद साहब, ना कोई इतने चूचे हमारी दुकान पे आते हैं और ना कोई ये दौर जा रहा है कि इंसान किसी दूसरे को अपना बिल दिखा के तो तसीह ना उसकी कर सके। ये कोई ऐसी बात नहीं। देखो सारा कुछ आंखों के सामने होता है। सिर्फ तुम एक बात का एडवांटेज लेते हो और उसका नाम है मजबूरी। मजबूरी मजबूरी गरीब आदमी मजबूर होता है, आप उसकी मजबूरी का फायदा उठाते हो बस। सर और एक इनकी ये वारदात है कि गर्मियों में गीजर दे देते हैं और सर्दियों में एसी दे देते हैं कि आपको पैसे कम मिलेंगे। हाँ जी, सिर्फ मकसद होता है कि बताएं मेरी चीज निकल जाए। बेटे तुम सिर्फ इसलिए दलेरी से सारी बात कर लेते हो कि तुम्हें पता है कि अगर यहाँ जमीन पे लड़ाई शुरू हो गई तो मैं थोड़ी देर के लिए छत के साथ भी चमड़ जाऊंगा। और तुम पता किस लिए दलेरी के साथ बात कर लेते हो? इसलिए कि कानून तुम्हारे सामने खामोश खड़ा है। यार देखो, वो मुल्जिम है बल्कि मुजरिम है, और वो हर दफा आता है हमारे पैनल को झुकते करके चला जाता है, तुम खामोशी से खड़े हो जाते मेरा हो। भाई समझता है कि मैं गलत आदमी नहीं, क्योंकि मैं इसको बाहर से समझा के लाता हूं कि तुम भी गलत आदमी नहीं हो। अच्छा, जब ये भी गलत नहीं है तो मैं भी गलत नहीं हूं, तो लड़ाई तो फिर खत्म हो गई। मैं क्यों नहीं बोल रहा बाबू जी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਣਾ। ਭਰਜਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਏਗਾ ਨਾ ਤੇ 16 ਇੰਚ ਦਾ ਟੀਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, ये हमारा जो तस्वीरों और वीडियोस का सेगमेंट होता है, इसमें मैं आपको एक वीडियो दिखा रहा हूँ। बच्चों की मुख्तलिफ शोबों में परफेक्शन की कई वीडियोस वायरल हुई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये सबसे खूबसूरत है। ये तुम देखना, एक बच्चे की परफेक्शन एक ऐसे फील्ड में जो बड़े भी आम तौर पे करने में नाकाम हो जाते हैं। परेड, मिलिट्री परेड। पिछला रोज हमने जानवरों की लड़ाइयों का जिक्र किया था, लेकिन ये ना इंसानों की लड़ाई है ना जानवरों की लड़ाई है। ये जरा देखें कि किन 2 चीजों की लड़ाई है। या कोई दा बाजरा चोरी कर लिया, या कोई दी बटेरी नु छेड़िया। हुजूर, अच्छा, ये आपको पता है कि बटेरा लड़ाई से पहले 2-3 लाख रुपए का होता है। जब हार जाता है तो फिर ये 10 रुपए का होता है। इसीलिए गोगा हर लड़ाई पे पहुंचा होता है, जो हार जाए उसके मालिक को कहते ही तो थे किसे काम था नहीं जी 10 रुपए काट के खलोता हूं। लो जी हार गया, जी हार गया, बस कर दियो, मैं लून मिर्चा नाल ले ਇਹਦੀ ਖਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਟੇਰਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਉਹ ਬਹਿ ਜਾ ਕਿਤੇ ਬਟੇਰਿਆ ਜਿਹਾ। याहिर होगा एक लग दफा। दे बटेरे नु सरते नहीं ना कहन लग पे। बेचारा 400-500 रुपए खर्च करके बटेरों की लड़ाई देखने नारोवाल गया कि आ रहा हुआ बटेरा खरीद लेगा। कोई ना कोई तो हारेगा ना, वो मुकाबला बराबर हो गया। गोगे ने रट्टा पा लिया, इन्हें क्या भाई जी फैसले तो बगैर नहीं है लड़ाई छड़ाई। अब गोगा ऐसे बोलना शुरू कर दे, वो मोटे तले लग गए। अच्छा, अब एक और पाकिस्तानी नौजवान का कमाल देखो, ये कर ले। अच्छा भाईजान, एक भट्ट साहब का इजहार मोहब्बत बहुत सादा लफ्जों में, ये देखें। आई लव यू, बहुत अच्छे। यानी उन्हें आई लव यू जड़ा ना, देखो भट्ट ने किया कि आई ते कुकड़ भी मैं ते लव भी मेरा मच्छी है, ते आ जड़े चौल ने ना फेंके तू खा रहा यू। हाँ जी, आई लव यू। ये भट्ट साहब ने कहा काश तुम हर 2 घंटे के बाद इसी तरह इजहार मोहब्बत करती रहो मुझसे।
नहीं जी नहीं, भट्ट साहब की बेगम ने ये आई लव यू सामने रखा है ना, तो वो बेचारी ने शर्माते हुए आंखें नीचे की हैं तो अखा चुकियां ने ते अगो इजहार मोहब्बत गायब सी। भट्ट साहब ने कहा कि की कह रहे सो, वो फिर बेचारी दूजी डिश लेके आई है इजहार मोहब्बत, फिर बह के शर्माई है, फिर वो गायब सी। ऐसी भी कोई बात नहीं, भट्ट साहब की बेगम भी तो भट्ट साहबा होंगी ना, वो बार बार लाती हैं, कभी आई काम हो जाता है, कभी लव काम हो जाता था, कभी यू काम हो जाता था। हाय हाय हाय, इस तरह का इजहार मोहब्बत आज करना ही पड़े। नाज़रीन, ये था आज का हस्ब हाल, और आज की पते की बात ये कि अपना एक ऐसा दोस्त जरूर रखें जो साया और आईना बन के आपका साथ दे, क्योंकि साया साथ नहीं छोड़ता और आईना झूठ नहीं बोलता। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अल्लाह हाफिज।